हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को स्वागत है मगध एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इसके वीडियो में इस क्लास में मेरे भाई हम लोग जितने भी इस वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे जो 23 से लेकर 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जितने भी इस वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा जो पूछे जा सकते हैं उन सबको इस वीडियो में हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर बात करें पीडीएफ की तो आपको पीडीएफ मेरे भाई मगध एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मगध एजुकेशन। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट है जो पीडीएफ को है जो ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ये नंबर जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे 9234912802 पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल में भी ऐड कर दिया जाएगा और पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई ये हमारा ऐप है मगध एजुकेशन एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा मेरे भाई। इसको इंस्टॉल करिए और वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोगो है चैनल ऐप का। ठीक है, तो आते हैं हम अपने करंट अफेयर्स पे। इसमें मेरे भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट डेज को कवर करने की। इस वीक की जितने सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं सबको कवर कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले इंपॉर्टेंट डेज पे। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, पहला यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र जनता सेवा दिवस। यानी कब सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो कि 23 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका बात करें मेरे भाई, द यूएन इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क यूएसए। जो यूएन का हेडक्वार्टर है मेरे भाई यूनाइटेड नेशन का, वो कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है। तो ठीक है, यूएसए में। याद रखिएगा यहाँ से यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे हम लोग 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और इसका जो यूएन का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का, ये पूछा जाता है, वो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, ओलंपिक डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है मेरे भाई ओलंपिक डे। ओलंपिक डेज मेरे भाई कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो 23 जून को, यानी कि 23 जून को एक और इम्पॉर्टेंट डे है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ओलंपिक डे। ओलंपिक डे 23 जून को मनाते हैं मेरे भाई। ओलंपिक डे है मेरे भाई जो कि 1948 में स्थापित हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट इसका 1948 में हुआ था। ठीक है, 1948 नहीं, 1894। वही तो मैं देख रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ मेरे भाई, ये डेट गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जो ओलंपिक है मेरे भाई, ओलंपिक 1894 को किसके द्वारा, तो आईओसी जो पियरे डी कुबार्टिन द्वारा 1894 में है जो मेरे भाई आईओसी को, यानी कि ओलंपिक डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओलंपिक डे मेरे भाई जो हम लोग 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं, उसका जो कमेटी का जो फाउंडेशन यानी कि फाउंड किए थे, मतलब स्थापना किए थे, वो है मेरे भाई पियरे डी कुबार्टिन जो कि 1894 में किए थे। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं ओलंपिक डे कब हम लोग मनाते हैं और ये कब से स्टार्ट किया गया था। तो 1894 से ओलंपिक डे को स्टार्ट किया गया था और मेरे भाई किसके द्वारा किया गया था, तो पियरे डी कुबार्टिन द्वारा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं और बात करें मेरे भाई आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष की, यानी कि तो कौन है मेरे भाई, थॉमस बाख। वो कौन है, थॉमस बाख हैं प्रेसिडेंट आईओसी के। ठीक है, याद रखिएगा। इस साल की थीम है मेरे भाई जो ओलंपिक है, इस साल की जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है, इस साल की थीम जो है मेरे भाई क्या है, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या थीम है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इस साल की थीम है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेज है देखते हैं, अगर कोई है तो बताता हूँ। क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। अगर जैसे कोई आता है इम्पॉर्टेंट डेज तो हम लोग उसको कवर करते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब करंट अफेयर्स है मेरे भाई, अमित शाह लॉन्च द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्रामिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, अमित शाह ने मेरे भाई लॉन्च किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो लॉन्च किया मेरे भाई, कहाँ, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे भाई, जैसे
क्या होता है कि बहुत सारे एयरपोर्ट पे क्राउड आ जाते हैं, मतलब भीड़ हो जाती है, तो उसके लिए मतलब उसको हैंडल करने के लिए है जो मेरे भाई दिल्ली फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पे, ठीक है। द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम एट दिल्ली आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मेरे भाई दिल्ली में, उस पर एयरपोर्ट में इसको मतलब इसका जो लक्ष्य रहेगा क्या करना, तो शॉर्टेड इमिग्रेशन फैसिलिटी फॉर इंडियन नेशंस एंड ओसीआई पैसेंजर्स को, जो कि मतलब फास्टर पैसेंजर यानी कि जो इधर से उधर मतलब जो आवागमन होगा मेरे भाई वो थोड़ा फास्ट किया जाए, इसके लिए मेरे भाई अमित शाह ने लॉन्च किया क्या, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम। कहाँ, तो दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मेरे भाई, AFMS आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ने मेरे भाई 32 मेडिकल जो मेडल्स है जो आपने नाम किया है एट द वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ गेम्स में कितने मेडल, तो 32 मेडल्स है जो आपने नाम किया है मेरे भाई। कौन, तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ऑफिस, ठीक है, AFMS आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। इसमें मेरे भाई लेफ्टिनेंट जनरल संजीव मलिक, अनीस जॉर्ज और कैप्टन स्टीफन सेबस्टियन और एक है मेरे भाई कैप्टन दानिया जेम्स, उन्होंने मेरे भाई 43rd नंबर का जो वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हो रहा था, जो कहाँ हो रहा था मेरे भाई, तो फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में, उसमें मेरे भाई 32 गोल्ड मेडल है जो आपने नाम किया है, अचीव किया है, जिसमें कितने 19 है जो मेरे भाई स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है, कितने मेडल, तो 32 मेडल आपने नाम किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट डेज तो हमने ये कवर कर लिया, और नेक्स्ट है मेरे भाई धीरज बोमादेवरा वॉन ब्रॉन्ज एट आर्चरी वर्ल्ड अंटालिया, जो मेरे भाई धीरज बोमादेवरा है मेरे भाई, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कहाँ, तो आर्चरी वर्ल्ड कप में, ठीक है मेरे भाई। इंडियाज धीरज बोमादेवरा डिफीटेड इटली के, इन्होंने मेरे भाई इटली के मोरो नेस्पोली को डिफीट किया है और उसको हराकर मेरे भाई ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, तो याद रखिएगा बस धीरज बोमादेवरा का, जो कि एक क्या है, आर्चरी है मेरे भाई, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये जो मेरे भाई हो रहा था, ये तीरंदाजी जो अंतालिया में हो रहा था, ठीक है मेरे भाई, तुर्की के अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप का चरण कांस्य पदक अपने नाम किया, यानी कि याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है जो धीरज बोमादेवरा है मेरे भाई वो किस खेल से संबंध रखते हैं, तो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो वो है मेरे भाई अगला जो है मेरे भाई जैनिक सिनर वॉन द फर्स्ट ग्रास टाइटल, याद रखना फर्स्ट ग्रास टाइटल है मेरे भाई एट हेली ओपन, जो मेरे भाई जैनिक सिनर है मेरे भाई, उन्होंने फर्स्ट ग्रास कोर्ट पे अपना फर्स्ट ग्रास कोर्ट पे है मेरे भाई, याद रखिएगा फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ग्रास कोर्ट पे है, जो किन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने मेरे भाई हॉवर्ड हरकज को हराया है, हेले ओपन हराकर अपने हेले ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया है। कौन, तो जैनिक सिनर, तो याद रखना है मेरे भाई जैनिक सिनर का नाम याद रखिएगा। ये मेरे भाई इनका ग्रास कोर्ट पे फर्स्ट था, और ऐसे अगर बात करें तो इनका 14th कैरियर सिंगल टाइटल था, ठीक है, 14वां है जो इनका कैरियर का सिंगल टाइटल था, और ग्रास कोर्ट पे पहला था, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो है मेरे भाई मैक्स वर्स्टैपन क्लेम्ड विक्ट्री इन द स्पेनिश ग्रैंड पिक्स, ठीक है मेरे भाई, मैक्स वर्स्टैपन जो है मेरे भाई स्पेनिश ग्रैंड पिक्स, अगर बात करें स्पेनिश ग्रैंड पिक्स की, तो इस साल की वो किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने, याद रखिएगा, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपन क्लींस द सेवेंथ विक्ट्री ऑफ द सीजन स्पेनिश ग्रैंड पिक, मेरे भाई उन्होंने अपना 7वां है जो विक्ट्री है जो अपने नाम किया है, किसका, तो स्पेनिश ग्रैंड पिक्स का, तो याद रखिएगा इस साल मेरे भाई इस साल का जो ग्रैंड पिक्स स्पेनिश ग्रैंड पिक्स है जो किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई क्या है, मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग यानी कि मृणाल कुमार दास अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता विभाग के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है मेरे भाई, तो पूछा जा सकता है मेरे भाई डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो मृणाल
कुमार दास का नाम याद रखिएगा, मृणाल कुमार दास का, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरे भाई अगले करंट अफेयर्स की, इसका पीडीएफ आपको मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा थोड़ा अपने भाई के पास, दोस्तों के पास, बहन के पास, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड वन वीक वन थीम, क्या मेरे भाई, वन वीक वन थीम कंपेनियन। जो जितेंद्र सिंह है मेरे भाई, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने वन वीक वन कंपेनियन है जो वन वीक वन थीम कंपेनियन है जो लॉन्च किया मेरे भाई, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द वन वीक वन थीम OWOT यानी कि वन वीक वन थीम कैंपेनियन, ठीक है। इन्होंने मेरे भाई इंडिया का जो रिसेंट जो स्टोरीज है बहुत सारे मतलब वायरस टेक्नोलॉजी एंड फील्ड्स में, उसको है जो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। इनका जो मतलब एम है मेरे भाई इंटीग्रेट करना एफर्ट्स को CISR लैब टू रिड्यूस ओवरलैप एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज को, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मेरे भाई, आपसे पूछा जा सकता है वन वीक वन थीम कैंपेनियन किसने लॉन्च किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है मेरे भाई, नेक्स्ट है ली डैरन एंड XU क्यूकून वॉन चाइना टॉप साइंस टेक अवार्ड। मेरे भाई चाइना का टॉप साइंस टेक अवार्ड जो मेरे भाई किन्हें किन्हें दिया गया है, तो इसमें दो व्यक्ति हैं, एक तो ली डैरन है और दूसरा XU क्यूकिन है। इन्हें चाइना का साइंस टेक अवार्ड दिया गया है, टॉप अवार्ड दिया गया है। किस फील्ड में दिया गया है मेरे भाई, किस चीज़ के लिए, तो इन्होंने मेरे भाई क्या किया है, इन्होंने किया है मेरे भाई साइंस टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। इनके लिए मेरे भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड जो दिया गया है मेरे भाई कंट्रीब्यूशन में दिया जाता है। इन्हें जो दिया गया है मेरे भाई फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग एंड मटेरियल्स फिजिक्स में, इन्हें दोनों का चाइना का सबसे हाईएस्ट यानी कि टॉप साइंस टेक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो नाम याद रखना है दोनों का, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको बता दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये है मेरे भाई यूपी टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। वर्ल्ड फर्स्ट एशियन ब्रीडिंग सेंटर जो मेरे भाई कहाँ पे, एशियन जो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है वो यूपी में है जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश विल इस्टेब्लिश जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन महाराजगंज यूपी। तो आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर का मतलब वल्चर जो सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर है, वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, तो यूपी में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मेरे भाई, जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो है मेरे भाई द सेंटर, ये तो वही वाला है, अच्छा जो वर्ल्ड फर्स्ट जो ब्रीडिंग सेंटर है मेरे भाई वल्चर किंग का, उसका जो मेरा एम रहेगा यानी कि लक्ष्य रहेगा इंश्योर गुड हेल्थ और ग्रोइंग वल्चर एंड प्रोवाइड्स देम विथ पेयर, यानी कि उनको पेयर है जो प्रोवाइड करना है और उनके गुड हेल्थ का ध्यान रखना है, यानी हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके लिए मेरे भाई इस्टेब्लिश किया जाएगा यूपी में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो अगला जो करंट अफेयर्स है मेरे भाई, प्रदीप सिंह खरोला रिप्लेस सुबोध कुमार सिंह एज NTA DG, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हाल ही में आपको पता होगा मेरे भाई कि जो नीट UG का पेपर है जो लीक हो गया है, उसको लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। उसके लिए मेरे भाई जो उनका डायरेक्टर है प्रदीप सिंह खरोला रिप्लेस, जो सुबोध कुमार डायरेक्टर थे मेरे भाई सुबोध कुमार सिंह NTA का, उसको है जो रिप्लेस करके प्रदीप सिंह खरोला को फिर से है जो क्या बना दिया गया मेरे भाई, तो DG बना दिया गया, किसका, NTA का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में चल रहा था ये NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। सुबोध कुमार सिंह वाज रिमूव्ड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया है, ठीक है मेरे भाई, और प्रदीप खरोला को फिर से है जो NTA का DG बना दिया गया है। तो इसका प्रदीप कुमार खरोला जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो वो है मेरे भाई जेसुका पेगुला बर्लिन ओपन टाइटल डिफीट गॉफ एंड कलेंसिका। जेसुका पेगुला ने मेरे भाई जो बर्लिन ओपन टाइटल का नाम है अपने नाम किया है, ठीक है। जेसुका पेगुला क्लिंच बर्लिन ओपन टाइटल, इन्होंने किसे, तो अन्ना क्लेंसिका को डिफीट किया है फाइनल में, ठीक है, और अपने नाम कर लिया है। तो बर्लिन ओपन टाइटल जो है मेरे भाई किन्होंने अपने नाम किया है, तो जेसुका पेगुला का नाम याद रखिएगा, ठीक है, जेसिका पेगुला, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट है
जो करंट अफेयर है मेरे भाई स्पोर्ट्स से है, क्रिकेट से है बोल सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर है मेरे भाई आंद्रे रसेल, जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा है जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो विकेट लिए हैं, ठीक है। आंद्रे रसेल बिकम्स एज ए हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर वेस्ट इंडीज इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। अब तक का हिस्ट्री में सबसे इन्होंने मेरे भाई, इससे पहले जो थे मेरे भाई ड्वेन ब्रावो थे, ठीक है। आंद्रे रसेल सरपास्ट ड्वेन ब्रावो, जो कि अभी कहाँ का वेस्ट इंडीज़ का एक ऑलराउंडर है मेरे भाई कह सकते हैं, उन्होंने उसको सरपास करके है जो सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा आंद्रे रसेल का। आंद्रे रसेल ने मेरे भाई 29 विकेट के साथ ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ा है, यानी कुल टोटल T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से मेरे भाई आंद्रे रसेल ने 29 विकेट अपने नाम किया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें ब्रावो हु हैड ए टोटल 27, यानी ब्रावो के पास 27 विकेट का रिकॉर्ड था, उसको सरपास करके बीट करके आंद्रे रसेल टॉप पे आ गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर से मेरे भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा अपॉइंटेड न्यू लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको भी। यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा को मेरे भाई लीडर नियुक्त कर दिया गया है राज्यसभा का, यानी हाउस ऑफ राज्यसभा का लीडर नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा को राज्यसभा सदन का नेता नियुक्त किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे JP नड्डा का फिर से नाम याद रखना है। इन्होंने पीयूष गोयल को सक्सीड किया मेरे भाई। इससे पहले कौन थे? तो पीयूष गोयल थे, आपको पता होगा, इससे पहले पीयूष गोयल थे, उन्होंने उसको सक्सीड करके लीडर बना दिया गया है राज्यसभा का JP नड्डा को, ठीक है। तो JP नड्डा का नाम याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स, जो आपका न्यूज़ है, अगला न्यूज़ है केरल से। केरल से न्यूज़ है मेरे भाई। बेसिकली केरल का जो न्यूज़ है मेरे भाई, इसमें केरल का नाम एक बिल पास किया है, रेजुलेशन जो मतलब रेजुलेशन दिया है, रेजुलेशन पास किया, उसमें केरला का नाम जो है मेरे भाई चेंज करके रीनेम करके केरलम करने की बात कही गई है, ठीक है। केरला असेंबली पास्ट रेजुलेशन टू रीनेम द स्टेट एज ए केरलम, ठीक है। इन्होंने मेरे भाई केरला का नाम बदल के केरलम करने को कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा केरला से क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं, बस रेजुलेशन पास किया, होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा न्यूज़ में। नेक्स्ट जो है अगला न्यूज़, अगला जो न्यूज़ है मेरे भाई, द गोल्डन थ्रेड्स, जो आप लोगों को बताए थे, मैं पिछले दिनों में बता रहा था, जो 18 नवंबर का मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा था मेरे भाई, वो मुंबई में हो रहा था, ठीक है, इतना तो पता होगा। उसमें मेरे भाई द गोल्डन थ्रेड गोल्ड को दिया गया है गोल्डन कोच अवार्ड। 18 नवंबर का जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा था मेरे भाई मुंबई में, उसमें गोल्डन कोच अवार्ड किसे तो दिया गया है, तो बोल सकते हैं गोल्डन थ्रेड को, ठीक है। इंडियन फिल्म है द गोल्डन थ्रेड, जो कि एक इंडियन फिल्म है मेरे भाई गोल्डन थ्रेड, उनको गोल्डन कोच का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसके लिए? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, ये भी याद रखिएगा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे की अवार्ड की, तो एक एस्टोनियन फिल्म है मेरे भाई श्योर मिल्क, ठीक है, एस्टोनियन फिल्म है श्योर मिल्क, उनको सिल्वर कोच दिया गया है मेरे भाई। तो गोल्डन कोच और सिल्वर कोच दोनों दिया गया है। सिल्वर कोच एस्टोनियन फिल्म श्योर मिल्क को दिया गया है। और एक फिल्म है मेरे भाई पुलिस फिल्म जीमा, इनको भी सिल्वर कोच दिया गया है। किसके लिए? तो बेस्ट इंटरनेशनल एनिमेशन के लिए, बेस्ट इंटरनेशनल एनिमेशन के लिए किसे दिया गया है? तो जीमा को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है A6A आकाश गंगा, 6A आकाश गंगा है मेरे भाई, इनको भी सिल्वर कोच दिया गया है। इनको बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया गया है। बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किसे दिया गया है मेरे भाई? तो 6A आकाश गंगा को दिया गया है। क्या दिया गया है? तो सिल्वर कोच दिया गया है, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं तो अगले करंट अफेयर्स की मेरे भाई, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट मेरे भाई 2024 को रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपको बताते हैं द यूनाइटेड नेशन जो UN है, जो कॉन्फ्रेंस में ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड द्वारा है जो रिलीज़ किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड प्रेस इन्वायरमेंट यानी जो वर्ल्ड प्रेस जो रिपोर्ट है मेरे भाई इन्वायरमेंट रिपोर्ट, उसको कौन लॉन्च करता है, कौन पब्लिश करता है? तो अंकटाड करता है। दैट इज
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड, इसमें मेरे भाई इंडिया का जो एफडीआई है जो गिर गया है 2023 में, ठीक है। इसमें मेरे भाई इंडिया का जो रैंक था वह पिछले साल 7 था और 8 गिर कर इस बार 15th रैंक पे पहुंच गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7th रैंक पे था पहले और उसके बाद है जो 15th रैंक पे आ गया है, यानी कि 8 नीचे है जो गिर गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगले करेंट अफेयर्स की, अगला जो करेंट अफेयर्स है मेरे भाई, पिछले साल कितने नंबर पे थे, तो 8वां नंबर पर था, ठीक है, और $48 का निवेश किया गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगले करेंट अफेयर्स की, तो अगला जो है मेरे भाई, महाराष्ट्र गवर्नर अरविल बुक ऑन मुंबई हिस्ट्री पोर्ट एंड डॉकयार्ड, जो मुंबई के हिस्टोरिकल जो डॉकयार्ड है मेरे भाई, पोर्ट है, उस पर एक बुक अनवील किया गया है, दैट इज गेटवे टू द सी। ये बुक का नाम है गेटवेज टू द सी, ये बुक का नाम है जो कि अनवील किया गया है। ये किसके ऊपर है, तो मुंबई के जो पोर्ट्स हैं और डॉकयार्ड उस पर है जो अनवील किया गया है मेरे भाई मुंबई के गवर्नर द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट जो है टॉमी पॉल वन क्यून क्लब ट्रॉफी सिक्योर्ड 3rd ATP। टॉमी पॉल ने क्यून क्लब ट्रॉफी का अपना 3रा ATP है जो आपने नाम किया है, ठीक है। टॉमी पॉल वन हिज 3rd ATP, कौन सा 3rd ATP टूर टाइटल है, और फर्स्ट है जो कि मेरे भाई ग्रास पे है, इनका भी ग्रास कोर्ट पे फर्स्ट है, और ऐसे बात करें तो 3रा है। तो याद रखिएगा टॉमी पॉल का नाम। इन्होंने मेरे भाई किसे डिफीट किया है, तो लोरेंजो मुसेट्टी को डिफीट किया है, ठीक है, क्यून क्लब में। तो याद रखिएगा टॉमी पॉल का नाम, इन्होंने इनका 3रा है जो क्यून क्लब ट्रॉफी अपने नाम किया है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स जो है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है मेरे भाई, इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंडिंग कोल गैसिफिकेशन लॉन्च। इंडिया ने अपना फर्स्ट है जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, किसके लिए, तो गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन लॉन्च फर्स्ट है जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल वाया ईस्टर्न कोस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड, इन्होंने मेरे भाई इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए, जो कि कहाँ किया है, तो ये कास्टा कोल ब्लॉक झारखंड में, जामताड़ा झारखंड में है जो किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी बहुत न्यूज़ है इसमें जो है मेरे भाई, नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी टू बी नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि आर्मी स्टाफ का नया है जो वाइस चीफ किसे बना दिया गया है, तो याद रखिएगा NS राजा सुब्रमणी का नाम, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है आर्मी स्टाफ का नया वाइस चीफ किसे बना दिया गया है, तो NS राजा सुब्रमणी को, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी करेंटली हेडिंग ए आर्मी सेंट्रल कमांड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। इन्होंने मेरे भाई उपेंद्र द्विवेदी को सक्सीड किया है, जो कि मेरे भाई उपेंद्र जो द्विवेदी है मेरे भाई, उन्होंने मनोज पांडे की जगह ली थी, उसके बाद मनोज पांडे के बाद उपेंद्र द्विवेदी, उसके बाद किसे, तो NS राजा सुब्रमणी को बना दिया गया है। तो याद रखिएगा नेक्स्ट जो आर्मी स्टाफ है, चीफ आर्मी स्टाफ किसे, तो NS राजा सुब्रमणी को बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले न्यूज़ की। अगला जो न्यूज़ है मेरे भाई, गिरिजा सुब्रमण्यन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ एश्योरेंस कंपनी का नया CMD, इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD मेरे भाई गिरिजा सुब्रमण्यम को बना दिया गया है। तो याद रख सकते हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD किसे बना दिया गया है, तो नाम बताइएगा क्या, गिरिजा सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला करंट अफेयर्स, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, ज़्यादा लंबा क्लास खींचने से कुछ नहीं होने वाला, बस अच्छा से देखें और अच्छा से कवर हो जाए, इतना ही काफ़ी है। JP नड्डा लॉन्च नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। JP नड्डा ने, आपको बताया मैंने अभी, JP नड्डा ने लॉन्च किया मेरे भाई डायरिया कैंपेनियन,
नेशनल स्टॉप डायरिया कंपेनियन, यानी कि डायरिया को रोकने के लिए है जो एक कंपेनियन लॉन्च किया है, किसके द्वारा, तो जेपी नड्डा द्वारा, ठीक है। इंडियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा इनोग्रेट द नेशनल स्टॉप डायरिया कंपेनियन 2024, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होगा मेरे भाई, 31 अगस्त तक चलेगा। और ये जो मेरे भाई क्या करेगा, बच्चे को जो चाइल्ड डेथ है उसको क्या करेगा, डायरिया के कारण उसको एलिमिनेट करेगा। तो याद रखिएगा यहाँ से नेशनल स्टॉप डायरिया कंपेनियन किसने लॉन्च किया है, तो जेपी नड्डा का नाम याद रखिएगा। जेपी नड्डा से मैंने आपको एक और करंट अफेयर्स अभी पिछले स्लाइड में बताया था। नेक्स्ट जो है अगला करंट अफेयर्स जो है मेरे भाई, श्रीनगर अंश वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग। श्रीनगर को मेरे भाई वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग है जो दिया गया है। ये जो मेरे भाई है ये इसका चौथा है, यानी ये चौथा शहर है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग दिया गया है। इससे पहले अगर 3 की बात कर ले तो वो जयपुर है, मल्लापुरम है और मैसूर है, ठीक है। ये 3 सिटी हैं। इनके बाद चौथा सिटी कौन है, तो श्रीनगर है। तो श्रीनगर का नाम याद रखिएगा। इन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी WCC टैग दिया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट में करेंगे कवर। अगर बात करें मेरे भाई जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल की, तो वो कौन है, मनोज सिन्हा है। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 206 इन T20। रोहित शर्मा मेरे भाई, रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हो गया जिन्होंने फर्स्ट बैटर हो गया जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 200 छक्के लगाए, ठीक है। और बात करें अगर तो सबसे ज़्यादा छक्का एक T20 में मैच में, तो वो भी रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है 8 छक्का का, ठीक है। शर्मा ब्रोक सेवरल रिकॉर्ड्स, जो पिछले T20 जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें मेरे भाई, उनमें रोहित शर्मा ने एक मैच में T20 वर्ल्ड कप में 8 छक्के लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। बिकम द फर्स्ट प्लेयर, इन्होंने 8 छक्के लगाकर पहला प्लेयर बन गए हैं। और ऐसा करने वाला यानी 200 छक्के लगाने वाला भी पहला प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, ठीक है। तो रोहित शर्मा का नाम याद रख सकते हैं आप। ऐसे जो क्रिकेट देखते होंगे भाई उनके लिए तो ईजी है, ठीक है, उनको शायद पता भी होगा। नेक्स्ट जो है एक अपॉइंटमेंट है। क्या अपॉइंटमेंट है, तो इंडिया फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी, इंडिया का पहला जो AI यूनिवर्सिटी है उसका मेरे भाई सीमन मैक को VC के रूप में यानी वाइस चेयरमैन के रूप में है जो अपॉइंट कर दिया गया है। तो सीमन मॉक का नाम याद रखिएगा, क्योंकि पहला यूनिवर्सिटी मेरे भाई फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी जिसको सीमन मैक का VC है जो अपॉइंट किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, फर्स्ट रहेगा तो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है एक MOU साइन हुआ है, किसके बीच एग्रीमेंट हुआ है, तो CDAC एंड AICT पार्टनर टू बूस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। क्या, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए ये दोनों के बीच क्या हुआ है मेरे भाई, एक MOU हुआ है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये जो मेरे भाई क्या करेगा, ये डेवलप करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में और एलाइड एरियाज में, ठीक है। तो ये ह्यूमन परफॉर्मेंस को मतलब कंप्यूटर के फील्ड में ह्यूमन को परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, किसके किसके बीच है जो ये MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक स्कीम है मेरे भाई जो कि लद्दाख द्वारा लॉन्च किया गया है। लद्दाख अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर इजलास स्कीम, ठीक है, उल्लास प्रोग्राम के अंतर्गत मेरे भाई जो लद्दाख है फुल फंक्शनल लिटरेसी है जो क्या किया है, अचीव अपने नाम किया है, यानी अचीव किया है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, कौन है मेरे भाई, BD मिश्रा, याद रखिएगा, BD मिश्रा। आपसे पूछ सकते हैं, हम कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, तो याद रखना है। डिक्लेयर लद्दाख एज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास स्कीम। तो इतना आपसे पूछा जा सकता है बस कि उल्लास स्कीम कहाँ का है, तो लद्दाख का है, ठीक है, पूछ सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी एक स्कीम है, महुआ रोल्स आउट सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव, MOHUA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। अर्बन के तहत मेरे भाई सफाई भगाओ और
बीमारी सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ का स्कीम है जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि मेरे भाई इनिशिएटिव जो है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, ठीक है, 2024 तक। और इसका जो लक्ष्य रहेगा, एम रहेगा, मिटिगेटिंग यानी कम करना मानसून रिलेटेड जो भी हेल्थ रिस्क है उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना है मेरे भाई, महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर, ठीक है, अफेयर्स, इतना याद रखना है। किसके तहत, स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है सोमालियाज ऑल वोमेन मीडिया विंस ग्लोबल फ्रीडम एक्सप्रेस अवार्ड। सोमालिया के वोमेन को मेरे भाई ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस अवार्ड दिया गया है, तो एक्सप्रेशन अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा, बस उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको उस पर ज़्यादा गहन करके ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे भाई इंडियाज क्लिंच, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये अभी आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया क्लिंच 29 मेडल्स एट ब्रिक्स गेम, जो कि कहाँ मेरे भाई, रूस के कजान में, रसिया के कजान में हो रहा था गेम्स 2024 इन रसिया। कितने मेडल, तो 29 मेडल जो रसिया में जो हो रहा था मेरे भाई, रूस के कजान में ब्रिक्स गेम, उसमें मेरे भाई इंडिया ने 29 मेडल अपने नाम किया है, जिसमें 3 गोल्ड 6 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल है जो शामिल है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करें टॉप कंट्री की, तो इसमें टॉप कंट्री जो है मेरे भाई रसिया है, जिन्होंने 507 मेडल अपने नाम किया है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद बेलारूस है जो कि 247 मेडल, देन चाइना है जो कि 62 मेडल है जो जीता है। तो बस इंडिया का याद रखिएगा, टॉप पे कौन है, तो रसिया कितने मेडल के साथ, तो 507, 507, और इंडिया की बात करें तो 29 मेडल, और ये कहाँ हो रहा था मेरे भाई, तो रसिया के कजान में हो रहा था, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा कितने गोल्ड मेडल हैं, कितने सिल्वर मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है मेरे भाई करंट अफेयर्स है द इंडियन वोमेन्स टेबल टेनिस, और ये जो मेरे भाई ये जो द इंडियन वोमेन्स टेबल टेनिस टीम वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडियन बॉक्सर्स वॉन द 2, ये क्या है, कहीं से कहीं भी जोड़ रहा है यार, स्किप करते हैं इसको। सारे के सारे वैसे ही हैं। नेक्स्ट जो है मेरे भाई प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इनोग्रेट क्वांटम सिक्योरिटी रिसर्च लैब। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इनोग्रेट क्वांटम सिक्योरिटी रिसर्च लैब है, जो किसके द्वारा है जो लॉन्च किया गया मेरे भाई, तो अगर बात करें 23rd फाउंडेशन डे जो कि किसका था, सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी यानी सेट्स का, जो कि कहाँ पे, तो चेन्नई में है, जो मेरे भाई क्या किया गया, प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा जो इनोग्रेट किया गया, क्या, तो क्वांटम सिक्योरिटी रिसर्च। तो आपसे पूछ सकता है क्वांटम सिक्योरिटी रिसर्च किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, कहाँ किया गया, तो चेन्नई में, किसके द्वारा, तो अजय कुमार सूद द्वारा, ठीक है, याद रखिए बस इतना इसमें। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर बात है मेरे भाई, तो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो जीसी मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू इनोग्रेट हिस्टोरिक म्यूजियम एट चैडविक हाउस। एक हिस्टोरिक है जो म्यूजियम लॉन्च किया गया है, यानी का इनोग्रेशन किया गया मेरे भाई, किसके द्वारा, तो हमारे कैग गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू इनोग्रेट द फर्स्ट कैग म्यूजियम, कहाँ, चैडविक हाउस इन शिमला में। तो यहाँ से याद रखिएगा कहाँ लॉन्च किया गया मेरे भाई, तो शिमला में लॉन्च इनोग्रेट किया गया है, लॉन्च नहीं इनोग्रेट किया गया है, ठीक है, तो जीसी मुर्मू द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है मेरे भाई, नेक्स्ट है मोहम्मद वसीम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ वोमेंस टीम। वोमेंस कोच ऑफ वोमेंस क्या है, अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कोच वोमेंस टीम, जो पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है मेरे भाई मोहम्मद वसीम, उनको मेरे भाई
मोहम्मद वसीम फॉर्मर पाकिस्तान मेंस चीफ सिलेक्टर एंड बैटर, यानी जो बैटर है मेरे भाई, क्रिकेटर हैं एक, उनको अपॉइंट कर दिया गया है हेड कोच जो कि पाकिस्तान वोमेन टीम का हेड कोच है जो बना दिया गया है। किसके लिए? तो जो आगे जो होने वाला है वोमेंस T20 एशिया कप, जो T20 एशिया कप 2024 होने वाला भाई, उसमें मेरे भाई मोहम्मद वसीम को कोच बना दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, मोहम्मद वसीम का। और अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें जो है मेरे भाई, इसमें है अब्दुर्रहमान जुनैद खान को क्या कर दिया गया है? तो स्पिन बॉलर के लिए स्पिन बॉलिंग एंड असिस्टेंट कोच के रूप में है जो क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो अपकमिंग T20 जो टूर्नामेंट होगा श्रीलंका में होने वाला है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। द ACC वोमेंस T20 एशिया कप विल बी हेल्ड इन दामबुला इन श्रीलंका। 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक है जो चलेगा मेरे भाई दामबुला में। उसका है जो बॉलिंग कोच है जो बना दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो इसमें जो है मेरे भाई ISCC की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टीम डेवलप्ड 3D लंग्स मॉडल, यहाँ से याद रखिएगा, 3D लंग्स मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च के लिए मेरे भाई 3D लंग्स है जो मॉडल है जो ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा? तो IISC द्वारा है जो क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। द साइंटिस्ट एट ISCC हैव क्रिएटेड 3D हाइड्रोजल है जो लंग्स है जो डेवलप्ड किया है मेरे भाई, जैसा जो दिखता है बस जस्ट लाइक एक ह्यूमन हार्ट की तरह दिखता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा किसके द्वारा? तो ISSC द्वारा है जो लॉन्च किया गया है। इसको मेरे भाई, इसका जो एम है इन्हांसिंग ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च एंड इनेबलिंग डिटेल स्टडी ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन एंड ड्रग्स इफिकेसी। ठीक है, तो ये मेरे भाई क्या करेगा? इन्हांस करेगा रिसर्च को, और जो ट्यूबरक्लोसिस का जो डिटेल स्टडी है उसके बारे में है जो हमारा क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, याद रखिएगा ISCC टीम द्वारा है जो डेवलप किया गया है 3D लंग्स। नेक्स्ट है दून स्कूल श्रीनगर विंस टॉप अवार्ड एट इंडो नॉर्वे एजुकेशन। दून स्कूल जो है मेरे भाई श्रीनगर का है, उसमें मेरे भाई किसने? तो इंडो नॉर्वे में एजुकेशन समिट में दून स्कूल ने मेरे भाई टॉप अवार्ड अपने नाम किया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट नहीं है बोल सकते हैं, ऐसे ही है, बट करंट अफेयर्स तो कवर करते चलेंगे। ठीक है, जो याद करना है वो मैं बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। ठीक है, ये जो मेरे भाई है, दून स्कूल श्रीनगर विंस टॉप अवार्ड इंडो नॉर्वे एजुकेशन समिट। दून स्कूल रिसीव्ड एट द अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एक्सीलेंस। ठीक है, एट द इंडो नॉर्वे इंटरनेशनल समिट एजुकेशन समिट में, कहाँ? इंडो नॉर्वे एजुकेशन समिट में दून स्कूल को मेरे भाई टॉप अवार्ड दिया गया है, जो कि कहाँ का है? तो श्रीनगर का है। नेक्स्ट मेरे बात करते हैं भाई, तो एक इम्पॉर्टेंट डेज मेरा रह गया है, वो देख लेते हैं। वर्ल्ड MSME डे। ठीक है, वर्ल्ड MSME डे कब? तो 27 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 2 डेज MSE कॉन्फ्रेंस, 2 दिन का MSE कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज हो रहा था मेरे भाई SHM इन यहाँ लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि 26 से 27 जुलाई तक चला। ठीक है, इसमें मेरे भाई तो बस इतना याद रखना, जो MSME डे है कब हम लोग बनाते हैं? तो 27 जून को। इसमें बस इतना ही याद रखना है। ऑन द फर्स्ट डे, जो इसका पहला दिन था कॉन्फ्रेंस का, उसको मिनिस्ट्री ऑफ MSE का मेरे भाई, उसका जो राकेश संचन द्वारा है जो इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो राकेश संचन द्वारा है जो इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अब यहाँ पे सेंचुरी लग गया है। अब सेंचुरी क्या लगा है मेरे भाई? पैराग्वे बिकम्स 100th member ऑफ ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य, यानी कि 100th है जो सदस्य जो बन गया, कौन? तो वो पैराग्वे बन गया है मेरे भाई, पैराग्वे। ठीक है, तो याद रखिएगा पैराग्वे का नाम। लॉन्च 30 नवंबर, ये जो मेरे भाई ISA है वो 30 नवंबर 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मेरे भाई इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा है जो COP21 का जो समिट चल रहा था पेरिस में, उसमें है जो इनोग्रेट किया गया था। और उसी का जो 100वां मेंबर है किसे बना दिया गया है? तो बना दिया नहीं, पैराग्वे है जो बन गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है हाल ही में ISA का 100वां
सदस्य किसे बनाया गया है, तो पैराग्वे का नाम याद रखिएगा, ठीक है। पैराग्वे बिकम्स 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप ओम बिरला को फिर से मेरे भाई लोकसभा का स्पीकर है जो बना दिया गया है। इससे पहले भी कौन थे, ओम बिरला थे, ठीक है। और इसके बाद जो मेरे भाई फिर से है जो उन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया है एज ए लोकसभा के स्पीकर के रूप में, ठीक है। ओम बिरला एज ए BJP MP हैज़ बीन री इलेक्टेड, फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है स्पीकर ऑफ 18th जो लोकसभा है मेरे भाई, उसका है जो स्पीकर के रूप में है जो फिर से है जो नियुक्त किया गया है। तो बस रिपीट किया गया है, याद रखना है, आपको पता भी होगा 17th लोकसभा का जो स्पीकर है मेरे भाई कौन है, तो ओम बिरला है। और 18th का भी किसे, तो ओम बिरला को बना दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 93 कहता है मेरे भाई, 93 कहता है मेरे भाई कि जो लोकसभा है मेरे भाई उसमें एक क्या होगा, स्पीकर और वाइस स्पीकर होगा, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, वाइस स्पीकर नहीं डिप्टी स्पीकर होगा मेरे भाई, आर्टिकल 93 कहता है। तो स्पीकर के रूप में किसे, तो ओम बिरला को फिर से है जो नियुक्त कर दिया गया है, याद रखना है, ठीक है, याद भी होगा आपको शायद। नेक्स्ट जो है मेरे भाई, नेक्स्ट जो है मेरे भाई फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट इन कोचिंग। जो फर्स्ट मेरे भाई फर्स्ट है इसलिए इसको याद रखिएगा। फर्स्ट इंटरनेशनल जो डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट होगा वो कहाँ होगा मेरे भाई, कोची में होगा। द फर्स्ट IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस होगा एशिया पैसिफिक 2024 बीइंग हेल्ड इन कोचिंग, जो कि कब से, तो 26 जून से 28 जून तक चलेगा मेरे भाई, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा किसके द्वारा, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल ये जो यूनियन मिनिस्ट्री फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा, और NDDB और कौन IDF, यानी इसके द्वारा है जो ये समिट है जो किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो याद रखना है बस इसका कहाँ ये हेल्ड होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तो कोची में। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है मेरे भाई, इस साल की जो थीम की बात करें अगर, तो थीम है मेरे भाई फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। थीम याद रखिएगा, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग, ठीक है। इसमें मेरे भाई 1000 से ज़्यादा डेलीगेट है जो शामिल होने वाले हैं, जो कि 20 कंट्री से होंगे, ठीक है। 20 कंट्री से पार्टिसिपेंट है जो 1000 प्लस है जो पार्टिसिपेंट है जो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बस इतना याद रखना, ये कहाँ समिट होने वाला है, तो कोचीन में होने वाला है। और एक फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्लेयर जो डेविड वार्नर है, क्रिकेटर है मेरे भाई, अगर कोई भाई क्रिकेट देखते होंगे तो उनको पता होगा इनके बारे में। डेविड वार्नर रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, जो आप लोग जो T20 का जो वर्ल्ड कप फिलहाल चल रहा है मेरे भाई, उसमें डेविड वार्नर जो उनको कुछ मैच से बाहर रखा गया, इसके लिए उन्होंने मेरे भाई क्या किया, डेविड वार्नर रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाज डेविड वार्नर, तो आपसे पूछ सकता है डेविड वार्नर जो हाल ही में संन्यास लिए हैं वो किस खेल से संबंध रखते हैं या किस देश से खेलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से हैं और क्रिकेट खेलते हैं मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा बस इतना। और नेक्स्ट जो है इंडियाज होस्ट 64th ISO काउंसिल मीटिंग इन न्यू दिल्ली। जो 64th नंबर का ISO काउंसिल मीटिंग जो होगा मेरे भाई वो कहाँ कौन हेल्ड करेगा, तो हमारा इंडिया करेगा, कहाँ, तो न्यू दिल्ली में करेगा, ठीक है। इंडियाज होस्टिंग 64th ISO काउंसिल मीटिंग इन फ्रॉम जून 25 से 27 जून तक चलेगा मेरे भाई, जिसमें मेरे भाई 30 कंट्री से ज़्यादा है जो 30 कंट्री से ज़्यादा है जो मतलब 30 कंट्री के देश का प्रतिनिधि डेलीगेट है जो इसमें मेरे भाई शामिल होंगे। तो बस इतना याद रखना है, 64th नंबर का ISO का मीटिंग जो होगा कहाँ होगा, तो दिल्ली इंडिया में होगा, ठीक है, इस बार भारत में होने वाला है। नेक्स्ट जो है मेरे भाई है इसका तो आधा ही है, एक अपॉइंटमेंट है फिर से, SBI जनरल इंश्योरेंस अपॉइंट्स नवीन चंद्र झा को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है मेरे भाई, किसका, तो SBI जनरल इंश्योरेंस का। पूछ सकता है SBI इंश्योरेंस का जो जनरल इंश्योरेंस है उसका CEO MD एंड CA किसे नियुक्त किया गया है, तो नाम याद रखिएगा नवीन चंद्रा का। इन्होंने मेरे भाई नवीन चंद्रा झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने सक्सीड किया है तो किशोर कुमार
पोलू दासू को सक्सीड किया है। तो सक्सीड करने वाला का नाम याद नहीं रखना है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि किनको अपॉइंट किया गया है। अगर बात करें एसबीआई की हेडक्वार्टर की, तो वो कहाँ है मेरे भाई, मुंबई में है, ठीक है। और फाउंडेशन 1 जुलाई 1955 को हुआ था। जो चेयरमैन है मेरे भाई फिलहाल में दिनेश कुमार खारा है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट किनका किया गया है तो इनका भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, तो DGRPF लॉन्च संज्ञान ऐप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रेफरेंस। जो आरपीएफ के जो डीजी है मेरे भाई, डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया गया है, दैट इज़ संज्ञान ऐप। क्या संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। डायरेक्टर जनरल जो है मेरे भाई श्री मनोज यादव, किसका, आरपीएफ का डायरेक्टर जो जनरल है संज्ञान ऐप है जो लॉन्च किया है। ये क्या करेगा मेरे भाई, ये क्या करेगा, तो ये जो है मेरे भाई इस प्रोवाइड करेगा डेप्थ लीगल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अच्छे से विचार जो इन्फॉर्मेशन, जो डेप्थ इन्फॉर्मेशन है गहराई से, एंड न्यू एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉ का, जितने भी न्यू और मतलब नए पुराने क्रिमिनल लॉ है मेरे भाई, उसके अच्छे से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा ये ऐप, ठीक है। तो पूछ सकता है इससे संज्ञान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखना मनोज यादव द्वारा, जो कि आरपीएफ के डीजी हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसको भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा मेरे भाई। हरमनप्रीत नेम्ड कैप्टन एज ए हॉकी इंडिया अनाउंस स्क्वाड ओलंपिक्स। जो 2024 का ओलंपिक्स होने वाला है मेरे भाई, कहाँ होने वाला है, तो पेरिस में, उसका हॉकी टीम का कैप्टन मेरे भाई किसको, तो हरमनप्रीत को अपॉइंट कर दिया गया है, यानी हरमनप्रीत को बना दिया गया है। और वाइस कैप्टन की बात करें तो वो हार्दिक सिंह को बना दिया गया है, ठीक है, वाइस कैप्टन और कैप्टन का नाम याद रखना है। वही गोलकीपर की बात करें तो पीआर श्रीजेश को बना दिया गया है, गोलकीपर पीआर श्रीजेश को। और डिफेंडर्स की बात करें तो जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह और सुमित संजय को बना दिया गया है। तो कैप्टन का नाम तो जरूर से याद रखना है, किन्हें, तो हरमनप्रीत को बना दिया गया है कैप्टन। और अगर आगे बात करें इसमें, तो यहाँ पे मैंने बताया, तो इसमें मेरे भाई क्या करना है, इनका नाम याद रखना है, बस इम्पॉर्टेंट तो है कैप्टन, कैप्टन का नाम याद रखना है, और वाइस कैप्टन का भी नाम याद रखना है। हार्दिक सिंह को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा, नेक्स्ट जो न्यूज़ है मेरे भाई, अक्सा मोहित कंबोज अपॉइंटेड वीपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। तो पूछ सकता है इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का वीपी किसे बना दिया गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा, अक्सा मोहित कंबोज का, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा नहीं है, 4 न्यूज़ इसके बाद और है, तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे। GRSE विंस सस्टेनेबल गवर्नेंस चैम्पियनशिप अवार्ड 2024। GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने मेरे भाई क्या सस्टेनेबल गवर्नेंस है जो चैम्पियन अवार्ड अपने नाम किया है, तो GRSE याद रखिएगा, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स LTD रिसीव्ड सस्टेनेबल गवर्नेंस चैम्पियन अवार्ड 2024 है जो अपने नाम किया है, तो याद रखना है बस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो एक राइटर हैं जिनको आप लोग जानते भी होंगे, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के मेरे भाई, अरुंधति रॉय को 2024 का पेन प्रिंटर प्राइज है जो दिया गया है, तो आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको, पेन प्रिंटर प्राइज है जो 2024 का किन्हें, तो अरुंधति रॉय को दिया गया है, ठीक है। अरुंधति रॉय रिसीव्ड 2024 पेन प्रिंटर प्राइज एक्सप्रेसिंग हर डिलाइट एंड ऑनरिंग हेरोल्ड प्रिंटर्स लिगेसी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है मेरे भाई। अगर बात करें पेन प्रिंटर प्राइज की मेरे भाई, तो ये इस्टेब्लिश कितने में, तो 2009 में किया गया था। किसके लिए दिया जाता है, तो राइटर को उनके आउटस्टैंडिंग लिटरेरी मेरिट के लिए, मतलब आउटस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है, राइटर को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नाम रखिए याद अरुंधति रॉय का, जो कि एक राइटर है। इनके इंपॉर्टेंट बुक भी है मेरे भाई, जो कि मैंने क्लास में स्टैटिक्स के क्लास में करा रखी है, वहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं।
नेक्स्ट है मेरे भाई नासा स्पेस एक्स। नासा स्पेस एक्स लॉन्च NOAA लेटेस्ट वेदर सैटेलाइट। तो नासा लॉन्च GOES दैट इज जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये मेरे भाई नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। जो कि कहाँ से? फॉल्कन हैवी रॉकेट फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर से है, जो कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। बस, और लास्ट जो करंट अफेयर्स है मेरे भाई हमारा, और लास्ट न्यूज़ है, एक क्रिकेटर कपिल देव, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे। क्रिकेट ग्रेट कपिल देव बिकम्स न्यू इंडिया गोल्फ चीफ। यानी कि कपिल देव को मेरे भाई अपॉइंट कर दिया गया प्रेसिडेंट किसका? तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का प्रेसिडेंट किसे? तो कपिल देव को नियुक्त कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट न्यूज़ था मेरे भाई। इसमें मैंने आपको इस वीक के पूरे टोटल करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, ठीक है। एक भी नहीं छोड़ा है, बस सारे इंपॉर्टेंट थे। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मगध एजुकेशन पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको मगध एजुकेशन ऐप इजीली मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि है मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाय इस क्लास के लिए, और धन्यवाद सभी को, ठीक है। थैंक यू।